Good morning to all of you. Welcome again in our chemistry class. Let's continue chapter number 9 hydrogen. That is the last video for hydrogen. और बहुत इजी सा है ये. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट हैवी वाटर एंड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल और हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में. देखिएगा हैवी वाटर किसको कहते हैं. आपको पता है हैवी हाइड्रोजन कौन सा होता है. तो ऐसा हमने प्रीवियस वीडियो में और या फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है. हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं. वन दैट इज नॉर्मल हाइड्रोजन और प्रोटीन, 1 2 दैट इज हैवी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एंड 1 3 दैट इज रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन और ट्राइटियम. ये जो हैवी हाइड्रोजन होता है ड्यूटेरियम जो है, अगर वाटर के अंदर नॉर्मली वाटर जो होता है हमारा H2O, नॉर्मल जो वाटर होता है नॉर्मल वाटर, उसमें जो हाइड्रोजन्स होती हैं ये H11 वाली होती हैं. अगर इन हाइड्रोजन को हम 1 2 से रिप्लेस कर दें तो फिर हमारा जो वाटर है उसमें हैवी हाइड्रोजन आ जाएगा. इसी को ही हम हैवी वाटर कहते हैं. तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कौन से वाला आ गया है, ये ड्यूटेरियम वाला आ गया है. तो ड्यूटेरियम अगर यहाँ पर आ जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे, DOD, या शॉर्ट में क्या लिखेंगे, D2O, दैट इज हैवी वाटर. दैट इज हैवी वाटर. कहाँ काम आता है. इट इज एक्सट्रीमली यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. हैवी वाटर जो होता है ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है. एंड इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म. और इसके अलावा ये कहाँ यूज होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स जो होती हैं उनके अंदर भी रिएक्शन मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में भी ये काम आता है. It can be prepared by exhaustive electrolysis of water or as a byproduct in some fertilizer industries. वाटर के exhaustive electrolysis से इसको बनाते हैं. इसके अलावा ये कुछ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो होती है उनके अंदर भी अपने आप या बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है. इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल. इसके अलावा ये जो हैवी वाटर होता है, ये हैवी वाटर जो है ये कुछ दूसरे ड्यूटेरियम के कंपाउंड बनाने में भी काम आता है. जैसे ये जो हमारे पास CaC2 दैट इज कैल्शियम कार्बाइड, इसकी रिएक्शन जब हमने हैवी वाटर के साथ करा दी है तो यहाँ से ड्यूटेरियम इसका कैल्शियम के साथ कैल्शियम के साथ जुड़ेगा और साथ में कार्बन के साथ भी जुड़ेगा. कुछ रिएक्शन को ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये कैल्शियम कार्बाइड है दैट इज CaC2 और रिएक्शन हमने कराई है DOD के साथ दैट इज हैवी वाटर के साथ. तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये दोनों के दोनों ड्यूटेरियम इन दोनों कार्बन के साथ जुड़ के क्या बना देते हैं, C2D2 बना देते हैं. कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड C और दोनों तरफ एक एक ड्यूटेरियम इसके साथ जुड़ा होता है दैट इज C2D2. और ये जो OD बच गए हैं, ये OD इस कैल्शियम के साथ जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं, कैल्शियम OD होल ट्वाइस. अगर ये नॉर्मल वाटर होता है तब पता है क्या रिएक्शन होती है. नॉर्मल वाटर में रिएक्शन ये होती बेटा, ये कैल्शियम कार्बाइड है और जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते तो यहाँ से दोनों के दोनों हाइड्रोजन दोनों कार्बन के साथ जुड़ते तो C2H2 इथाइन जो है वो बन जाता और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लीजिए अब ये बन गया है CaOD का होल ट्वाइस. इस तरीके से ऐसे ही SO3 है, D2 आपने डाला तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन होती SO3 प्लस में H2O मिलके बनता H2SO4. अब SO3 प्लस में D2O इज इक्वल टू D2SO4, ड्यूटेरियम वाला सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा. ठीक है, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 इसके साथ 12 D2O रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, यहाँ से 3 बन जाएंगे CD4 और 4 बनेंगे AlOD का होल थ्राइस. नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन होती, एल्यूमिनियम जो है वो आपके 4 हैं Al4 और कार्बन जो है वो 3 है C3. रिएक्शन जब नॉर्मल वाटर के साथ जब होती तो देखिएगा क्या होता, इस तरीके के 12 वाटर जब रिएक्ट करते तो देखना क्या होता, ये 4 वाटर है ना, इन 4 के साथ ही समझ लीजिए यहाँ से ये चारों के चारों H एक ही कार्बन के साथ जुड़ के क्या बनता है CH4.
दूसरे 4 इसके साथ, तीसरे 4 इसके साथ, इस तरीके से 3 मीथेन बनते और ये 3 OH इस एल्यूमिनियम के साथ जुड़ के AlOH का होल थ्राइस बना था। इस तरीके के 4 मॉलिक्यूल, क्योंकि और 12 OH ना, तो ऐसे ही आते रहते हैं। मॉडरेटर क्या काम करता है, D2 क्या काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो न्यूट्रॉन्स आते हैं उनको ये स्लो डाउन कर देता है। फास्ट जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनकी स्पीड को ये कम कर देता है। ये जो है यूज होता है कहाँ पर, वहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। अब देखिएगा, इसके अलावा जो डाई हाइड्रोजन होता है, इसको हम एक फ्यूल की तरह भी काम में ले सकते हैं। डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, यहाँ कुछ डाटा दिए हैं, इनको देखिएगा। डाई हाइड्रोजन रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट और कंबशन। अगर डाई हाइड्रोजन को हम जलाएं तो जलाने पर ये वाटर तो बनाएगा ही, और साथ में बहुत ज़्यादा यहाँ से हीट निकलती है। कितनी निकलती है वो आप देख लीजिएगा। देखिए, एनर्जी रिलीज ऑन कंबशन इन किलो जूल, ठीक है, पर मोल, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, अगर आपके पास डाई हाइड्रोजन है, डाई हाइड्रोजन, ठीक है ना, डाई हाइड्रोजन है, अगर आप इस डाई हाइड्रोजन को 1 मोल अगर आप जलाओगे, डाई हाइड्रोजन के 1 मोल का मतलब H2 अगर तुम्हारे पास में है, इसके 1 मोल का वजन आप कैलकुलेट कीजिएगा। 1 एटॉमिक मास कितना हो गया, 2 AMU। इसी को ग्राम में लिखिएगा, 2 ग्राम। इसका मतलब अगर हम केवल 2 ग्राम हाइड्रोजन को ही जलाएंगे तो देखिएगा कितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, 286। दैट्स राइट। डाई हाइड्रोजन इन लिक्विड, अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो 285। अगर आप LPG को जला रहे हो, कितनी जला रहे हो, पर मोल, 1 मोल LPG को अगर आप जला रहे हो, 1 मोल LPG को जलाओगे तो ये इतनी जो है वो गैस, इतनी जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। 1 मोल मीथेन को जलाते हो तो इतनी। अब देखो LPG क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मोस्टली जो होता है LPG में, वो कौन होता है, बीटेन होता है। अगर इस बीटेन के 1 मोल को जलाओगे तो इस 1 मोल में लगभग 4 कार्बन होते हैं और 10 जो है वो हाइड्रोजन होते हैं, 1 2 3 4 हाइड्रोजन होते हैं। इसका अगर 1 मोल का वजन कैलकुलेट करोगे बेटा, तो 12 कार्बन का इंटू 4, हाइड्रोजन के 10 इंटू 1, कितना हो गया, 12 4 जा 48 प्लस में 10 इज इक्वल टू 58 ग्राम। इसका मतलब अगर आप LPG का 58 ग्राम जलाओगे ना, तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। और हाइड्रोजन के केवल 2 ग्राम को जलाने से ही इतनी एनर्जी, जो 286 जो है ना, इतनी एनर्जी जो है आपको मिल जाएगी, 286 285। ये गैसियस स्टेट में, और ये लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन को जलाएंगे तो इतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी, जबकि इसका इतना जलाना पड़ेगा। मीथेन को जब आप पर मोल 1 मोल जलाओगे तो इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। ऑक्टेन को जलाओगे 1 मोल तो इतनी एनर्जी मिलेगी। अब मीथेन ही आप देख लीजिए, 1 मोल का मतलब कितना हो गया, CH4। CH4 में कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 करोगे इज इक्वल टू 16 ग्राम। 16 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने से मिलेगी 880 किलो जूल पर मोल एनर्जी, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन से मिल रही 286। तो देखिएगा औरों के कंपेयर में हाइड्रोजन को जलाने से जो एनर्जी मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है। दैट्स राइट। पर ग्राम में देख लीजिएगा, पर ग्राम के अंदर, पर ग्राम में देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ मिल रही है, हाइड्रोजन में मिल रही है, गैस में इतनी और लिक्विड में इतनी, बाकी से कम मिल रही है, ठीक है। पर लीटर, पर लीटर के अंदर देखिएगा, 1 लीटर हाइड्रोजन को जला रहे हैं तो पर लीटर में यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है वो ज़्यादा है पर लीटर के अंदर। On a mass, for a mass basis, dihydrogen can release more energy than petrol, about 3 times. मास बेस्ड, वॉल्यूम बेस्ड नहीं, क्योंकि गैसों का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता ना, इसलिए बेटा वॉल्यूम बेस्ड नहीं। अगर आपके पास में गैस देखिएगा, 1 लीटर है हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में तो इतनी मिलेगी, 1 लीटर लिक्विड है तो इतनी एनर्जी यहाँ से मिल रही है। तो मास बेस में इससे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। पॉल्यूटेंट इन कंबशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी लेस देन पेट्रोल। पेट्रोल को जब हम जलाते हैं तो उससे तो CO2 कार्बन पार्टिकल निकलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को जब हम कंबशन कराते हैं ना, तो देखिएगा वाटर ही बना है और एनर्जी निकली है, कोई भी जो पॉल्यूटेंट जो है वो यहाँ से रिलीज नहीं हुआ है।
इसलिए हम कह सकते हैं हाइड्रोजन जो है एक अच्छा फ्यूल है। द ओनली पॉल्यूटेंट विल बी द ऑक्साइड ऑफ डाइनाइट्रोजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइनाइट्रोजन एज इम्प्योरिटी विद हाइड्रोजन। अब यहाँ पर पॉल्यूटेंट कौन रहता है कि हाइड्रोजन गैस जनरली प्योर नहीं होती है, इसमें थोड़ी बहुत नाइट्रोजन होती है, इसलिए नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 N2O3 एटसेट्रा वो पॉल्यूटेंट के फॉर्म में निकलते हैं। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड by injecting a small amount of water into the cylinder to lower the temperature so that the reaction between dinitrogen and oxygen may not take place। और इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, क्या कर देंगे, जो हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है जिसमें नाइट्रोजन है वहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, बस केवल पानी डालने से क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा और नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है हाइड्रोजन के कंपैरेटिव बहुत लेस रिएक्टिव होती है। अगर आपको हाइड्रोजन भी जलाना हो, नाइट्रोजन भी जलाना हो, तो हाइड्रोजन तो इजीली जल जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी, बट नाइट्रोजन नहीं करेगी। इसीलिए तो बेटा नाइट्रोजन 78% होती है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होती है। तो जैसे ही पानी डाल दोगे टेम्परेचर कम हो जाएगा और उससे नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी, तो इसको भी अवॉइड किया जा सकता है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि पेट्रोल LPG के कंपैरिजन में जो हमारा हाइड्रोजन है वो एक अच्छा फ्यूल है। लेकिन कुछ परेशानियां हैं, क्या परेशानियां हैं वो देखिएगा। लिमिटेशन टू यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन एज फ्यूल। A cylinder of compressed dihydrogen weighed about 30 times as much as a tank of petrol containing the same amount of energy। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास पेट्रोल हो और अगर आपके पास में हाइड्रोजन हो, ठीक है, दोनों का सिलेंडर अगर आपके पास में है, अब जितनी पेट्रोल से तुम्हें एनर्जी मिलेगी उतनी ही एनर्जी अगर आपको हाइड्रोजन से चाहिए और दोनों सिलेंडर के फॉर्म में रखे हो, तो हाइड्रोजन वाला जो टैंक होता है वो पेट्रोल के टैंक से लगभग 30 टाइम ज़्यादा हैवी होता है। अब हैवी होना तो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, हाइड्रोजन की डेंसिटी ज़्यादा हो इसलिए, तो इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। ऑल्सो डाईहाइड्रोजन गैस इज converted into liquid state by cooling at 20 केल्विन। अब अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो 20 केल्विन, 20 केल्विन का मतलब क्या हो गया, माइनस में 253 डिग्री सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर के ऊपर हम इसको कूल कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। बट पेट्रोल तो ऑलरेडी लिक्विड में होता है। This would require expensive insulated tank. So storage and transportation of dihydrogen is a challenge। ठीक है, इन दिस व्यू हाइड्रोजन इकोनॉमी इज एन अल्टरनेटिव। इसलिए हाइड्रोजन इकोनॉमी जो है वो जो है इसका एक अल्टरनेटिव है। तो हाइड्रोजन अच्छा फ्यूल है, लेकिन इसको कैरी करना और स्टोर करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। अब हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है वो भी सुन लीजिएगा थोड़ा सा। व्हाट इज द हाइड्रोजन इकोनॉमी? Hydrogen economy. The basic principle of hydrogen economy is the transportation and storage of energy in the form of liquid or gaseous dihydrogen। एनर्जी जो है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी, इसका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करना और एनर्जी का स्टोर करना किसके फॉर्म में, लिक्विड और गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन की लिक्विड और गैस के फॉर्म में, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन इकोनॉमी कहते हैं। एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज द that energy is transmitted in the form of dihydrogen and not as electric power। That's right। एनर्जी का कहीं पर भी जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो इलेक्ट्रिक पावर की बजाय किसके फॉर्म में होना चाहिए, हाइड्रोजन के फॉर्म में होना चाहिए। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट अ पायलट प्रोजेक्ट यूजिंग डाईहाइड्रोजन एज फ्यूल वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2005 फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि भाई हाइड्रोजन को जो है वो ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाए, ताकि हम हाइड्रोजन से ज़्यादा एनर्जी काम में ले सकें, पॉल्यूशन भी नहीं होगा।
Initially 5% dihydrogen gas been mixed in CNG for the use in 4-wheeler vehicles। शुरू में क्या कहा गया कि जो CNG है compressed नेचुरल गैस, उसमें केवल 5% हाइड्रोजन को मिला करके बर्न कीजिए, ताकि इतना तो कैरी भी इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। The percentage of dihydrogen would be gradually increased to reach the optimum level। और धीरे धीरे हम ये जो परसेंटेज है वो बढ़ाएंगे, हमारे जो इंजन है उसको इस हिसाब से डिजाइन करेंगे ताकि हम हाइड्रोजन का ज़्यादा यूज कर सकें और ये जो नेचुरल गैसेस हैं इनका कम यूज करें। नाउअडेज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फ्यूल सेल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ऐसा 12th क्लास में पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम फ्यूल सेल काम में लेते हैं और उनके अंदर आजकल हम हाइड्रोजन ही यूज करते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमिकली available and safe source of dihydrogen will be identified in the years to come for its uses as a common source of energy। right? चलिए, तो एनर्जी जो है उसका स्टोरेज और उसका जो ट्रांसपोर्ट है उसे हाइड्रोजन के फॉर्म में करना, गैसियस और लिक्विड हाइड्रोजन के फॉर्म में करना हाइड्रोजन इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन इकोनॉमी का फायदा ये है कि हम इलेक्ट्रिक पावर देने के बजाय कहीं पर भी हाइड्रोजन गैस वहां देंगे, उसका कंबशन करके और फिर हम क्या करेंगे, एनर्जी जो है वो जनरेट करेंगे। ऐसा ऑटोमोबाइल्स में तो किया जाने लगा है, और इलेक्ट्रिक जो पावर होती है वो फ्यूल सेल के अंदर हम हाइड्रोजन को बर्न करके और फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर, फ्यूल सेल के अंदर। ऐसा हम 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। ये हो गया है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा पहले हमने हैवी वाटर पढ़ा, उसके बाद में हाइड्रोजन एज ए फ्यूल हमने यहाँ पर पढ़ा है। दैट्स राइट। इसके साथ ये जो चैप्टर है ये चैप्टर फिनिश होता है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।